हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी एक परिचय से संबंधित कुल 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम्स में प्रश्न आते रहते हैं। उसी से रिलेटेड यह वीडियो बनाया गया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 5 सेकंड का गैप मिलेगा। आप लोग अपने से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान एकत्रित करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? कितना है फ्रेंड्स? यह है 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? दोनों का दोनों में कितना का डिफरेंस है? यह है 42 किलोमीटर का। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो यह है 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कैसे गति करती है? यह करती है फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? यह कहलाता है घूर्णन। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिन रात कैसे होता है? दिन और रात कैसे होता है? यह होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? कैसे होता है? ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमती है? पृथ्वी एक घंटा में घूमती है फ्रेंड्स 15 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी के भूपर्वतीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपर्वतीय क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? वह है ऑक्सीजन, 46.80%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, यह बात किसने कहा था? पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? यह कहा था फ्रेंड्स पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? यह कहलाता है मैग्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, दोनों के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? यह होती है 4 जुलाई को अपसौर के दरमियान।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच निम्नतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है, उपसौर के दरमियान। ठीक है, इसमें से अधिकतम दूरी फ्रेंड्स 4 जुलाई को और निम्नतम दूरी 3 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है एप्साइड रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स 1/81। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड वह है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? किससे बनी है? सियाल, सीमा एवं क्रोड निफे से। अगला, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? यह है क्रोड, जिसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, क्रोड किससे बना है? क्रोड किससे बना है? यह बना है फ्रेंड्स किससे? लोहा तथा निकिल से। अगला है, सियाल किससे मिलकर बना है? सियाल किससे मिलकर बना है? यह बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। अगला प्रश्न है, सीमा किससे मिलकर बना है? सीमा किससे मिलकर बना है? बाउंड्री। यह बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। क्लियर है? अगला है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? यह होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है फ्रेंड्स 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध के में पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। कब कब? 22 दिसंबर और 21 जून। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? शॉर्ट में हम लोग समझेंगे चंद्र ग्रहण कब होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है,
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण, इसमें पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? कितना प्रतिशत भाग दिखता है? यह दिखता है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? तीस डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से यह संबंधित है। अश्व अक्षांश। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः 180 एवं 360। अंतिम प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है फ्रेंड्स क्या? गौरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 36 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।